Hello students, welcome back in my physics class, and today class 12's physics I am going to start the topic combination of the capacitors. Students, in my previous lecture you have gone through the capacitor, what is the capacitance, types of capacitor, that is the parallel plate capacitor, spherical capacitor, but according to your course we are having here only parallel plate capacitor. तो उसमें मैंने आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कराया था, और उसके बाद एक एयर कैपेसिटर था, एंड सेकेंड इन विच देयर वाज डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड पार्शियली, राइट? दैट वाज द एंटायर लेक्चर on the capacitance. Now combination of the capacitor. Students, combination of the capacitor means what? Try to understand. Combination of capacitor. Capacitor means how you can connect number of the capacitors. So in general there are two ways. Number one, in series you will write this statement that we can connect capacitor in two ways. Number one in series and number two in parallel, right? अब आप थर्ड कह सकते हैं कि सीरीज और पैरेलल का मिक्स भी तो हो सकता है, तो वो तो मिक्स है ना, दैट इज द मिक्स कॉम्बिनेशन, बट मेन आर इन सीरीज एंड इन पैरेलल, राइट? सीरीज कॉम्बिनेशन देखिए कैसे करेंगे, उसकी बात बाद में करेंगे. देखिए कैपेसिटर क्या है, दिस इज द कैपेसिटर, यस, वन. एक दूसरा कैपेसिटर है 2, एक तीसरा कैपेसिटर है 3. नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर देयर. इसकी कैपेसिटी क्या है, C1, इसकी C2, इसकी C3. तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा समझने की कोशिश करिएगा. This is plate number 1, plate number 2. 1, 2, 1, 2. Right? कहते हैं in series combination, if the second plate of the capacitor is connected with the first plate of the second one, then second plate of the second capacitor is connected with first plate of the third one, then this type of combination will be सीरीज कॉम्बिनेशन. मैं इसको हटा करके यहां पर वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूं. कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन. When second plate of first capacitor is connected with first plate of second कैपेसिटर एंड सो ऑन, मतलब यही प्रोसेस आगे तक चलता रहेगा. देन दिस कॉम्बिनेशन विल बी इन सीरीज, राइट? बात समझ में आएगी, मैं बना के दिखा रहा हूं. मैंने 3 कैपेसिटर ले रहा हूं. let there are
3 capacitor of capacitance C1, C2 and C3, आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं. देन इन सीरीज क्या होगा? पहला कैपेसिटर C1, दूसरा कैपेसिटर C2, देन तीसरा कैपेसिटर C3. नाउ दिस इज योर सीरीज कॉम्बिनेशन. स्टूडेंट्स, वन इंपॉर्टेंट थिंग देखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है, 2 कैपेसिटर हैं, 3 कैपेसिटर हैं. क्या हो रहा है? ये 1 प्लेट, सेकेंड प्लेट, फर्स्ट प्लेट, सेकेंड प्लेट, फर्स्ट प्लेट, सेकेंड प्लेट. ठीक है. Second plate of first capacitor is connected with first plate of the second capacitor. Then second plate of the second capacitor is connected with the first plate of the third capacitor, and so on. Then this combination will be series combination. तो अगर कहीं मिक्स कॉम्बिनेशन आपको मिल गया और इस तरीके से नहीं बना हुआ है और आपको आइडेंटिफाई करना है, कहीं पे भी ध्यान से सुनिएगा कि ये कॉम्बिनेशन सीरीज है कि पैरेलल है. तो अगर बाय द वे किसी कैपेसिटर का दोनों प्लेट आपस में कनेक्ट हो जाएं, तब वो पैरेलल हो जाएगा. उसको भी डिस्कस करते हैं. फिलहाल आप इसको वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, ये बना लीजिए. इसके बाद अब इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है, इसकी कैपेसिटी C3 है. अब तीनों को एक साथ जोड़ दिया है हमने, तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगी, यानी इन तीनों की जगह एक कैपेसिटर, उस वैल्यू का क्या लगाया जाए, दैट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. तो वीडियो पॉज करके नोट करिए. मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं. हो गया? ओके. सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसमें क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. लेट कैपेसिटर C1, C2 and C3 are in series. देखिए, एक कैपेसिटर है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देता हूं. एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर C1, C2, C3. राइट? C1, C2, C3. अब क्या होगा भाई? अगर इसको हम कनेक्ट करेंगे किसी बैटरी से तो चार्ज फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगी, मीन्स चार्ज फ्लो करेगा. अब जब चार्ज फ्लो कर रहा है तो जो चार्ज यहां आएगा, इस पे आएगा, पहले इस पे आएगा, तो इंडक्शन की वजह से अपोजिट चार्ज यहां आ जाएगा. नेक्स्ट यहां आएगा, इंडक्शन की वजह से यहां आ जाएगा, यहां आएगा, इंडक्शन की वजह से यहां आएगा. कहने का मतलब, व्हेन number of capacitors are connected in series, charge on the plates of each capacitor will remain same. In this charge on each plate of all the capacitor will be same. यानी चार्ज क्या हो गया? चार्ज विल बी Q. व्हाट विल बी चार्ज? ऐसे लिखता हूं, चलो स्मॉल q लिख देता हूं. Q दोनों पे प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस. ठीक है, चार्ज सेम हो गया. अब क्या होगा? जब आपने बैटरी लगाई है यहां से, तो इसका पोटेंशियल V है, तो अब पोटेंशियल क्या होगा? दैट विल बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर
कैपेसिटीज। तो इसकी प्लेट के अलोंग पोटेंशियल V1, इसकी प्लेट के अलोंग विद पोटेंशियल डिफरेंस V2 और इसकी प्लेट के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस दैट विल बी V3। तो कहने का मतलब बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स will be different, right? दिमाग में बिठा लो, keep it in your mind that in series combination charge on all the capacitors will be same, whatever may be the capacity, but the potential difference between the plates of each capacitor will be different. अब क्या होगा? तो अब ये V1, V2, V3 है, ये कहां से आया? ड्यू टू दिस पोटेंशियल ना, तो इसका मतलब सम ऑफ दीज ऑल विल बी इक्वल टू ई एंड देयरफॉर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, दैट्स इट। समझ में आ गया? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V क्या होता है आपको मालूम है, Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू Q बाई C लिखता हूं मैं, बट V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2 एंड V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। कैसे? Q इज इक्वल टू CV कैपेसिटेंस में पढ़ा चुका हूं, राइट? इन द कैपेसिटेंस यू हैव गॉन थ्रू दिस रिलेशन, Q इज इक्वल टू CV, तो इसका मतलब V इज इक्वल टू Q बाई C। अब Q तो सब पे सेम है, C डिफर कर रहा है, C1, C2, C3, तो इसलिए ये अलग हुआ है, यहां पुट कर दें। तो देयरफॉर V इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 एंड दैट इज Q। ऐसा करते हैं, यहां करते हैं, Q कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा? 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां तक हो गया। अब कहते हैं क्या, यहां से लिख रहा हूं, इफ इक्विवेलेंट किसका? इन तीनों का इज C एंड देयरफॉर V इज इक्वल टू व्हाट? Q बाई C। भाई V1 इज इक्वल टू Q बाई C1 था, V2 ये था, V3, तो V किसके बराबर हो जाएगा? तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, और इक्विवेलेंट क्या है? C, तो Q बाई C। इसको उठा के यहां रखते हैं, नहीं, ये जो V की वैल्यू निकाली है यहां रखे, तो देयरफॉर Q बाई C इज इक्वल टू Q 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, Q कैंसिल हो जाएगा। नाउ व्हाट विल हैव? 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। इज दैट क्लियर? Any doubt to anyone? 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 and I think that's it. ये क्या है? This is your series combination. इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर होंगे सबके ऊपर चार्ज सेम रहेगा, जबकि सारे कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा, और उन पोटेंशियल डिफरेंस का सम जो एक्सटर्नल पोटेंशियल आपने बैटरी के थ्रू दिया था विल बी दैट, राइट? ओके, ये हो गया। अब एक चीज और देखिए, 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? मैं यहां पे कर, इसको आप पहले नोट कर लीजिए, नोट कर एकदम लास्ट में बताएंगे, पहले इसको देख लीजिए फिर लास्ट में वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए। नोट कर लिया? राइट, हटा रहा हूं इसको।
पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, राइट। पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड इट्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो क्या है, फिर से बता दो, देखिए, व्हेन, देख लीजिए, पहले यहां समझ लीजिए, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, इसकी फर्स्ट प्लेट, सेकेंड, 1 2 1 2 1 2, राइट, ठीक है। 3 कैपेसिटर है, इनकी कैपेसिटी क्या है, C1 C2 C3। अब अगर फर्स्ट प्लेट सबकी एक साथ कनेक्ट हो जाए और सेकेंड प्लेट एक साथ कनेक्ट हो जाए, मतलब जितने भी कैपेसिटर्स हैं उसकी एक प्लेट एक साथ कनेक्ट हो गई और दूसरी प्लेट एक साथ कनेक्ट हो गई, अगर ये आपको दिखाई दे रहा है तो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी पैरेलल कॉम्बिनेशन। इट मीन्स व्हेन वन plate of each capacitor is connected at one point and other plates are connected at other point, that is A and that is B। ये A पॉइंट हो गया और ये पॉइंट B हो गया। Then this combination will be पैरेलल, राइट। एक प्लेट सारे कैपेसिटर की एक पॉइंट पे कनेक्ट हो रही है और दूसरी प्लेट दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट हो रही है, तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। इसमें क्या होगा भाई, देखो, चार्ज की बात अगर हम करें, ये ए पॉइंट है, तो यहां से क्यू चार्ज जा रहा है, यहां तक तो आएगा, बट हेयर इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। किसमें, Q1 Q2 एंड Q3। इसको भी स्मॉल क्यू ले लेते हैं। स्मॉल क्यू चार्ज आ रहा है, Q1 Q2 Q3 पार्ट में जाएगा, तो यानी इसकी प्लेट के बीच में चार्ज क्या हो जाएगा, Q1। इसकी प्लेट के बीच में चार्ज क्या हो जाएगा, यहां से क्या चार्ज पास करेगा, Q2, और यहां से क्या पास करेगा, Q3, राइट। लेकिन दिमाग में सेट रखिएगा कि यहां से अगर आपने कोई बैटरी लगा रखी है तो बैटरी का एक टर्मिनल यहां कनेक्ट होगा, एक टर्मिनल यहां कनेक्ट होगा, यानी ये भी पैरेलल हो गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर इसका पोटेंशियल V है तो इस प्लेट का पोटेंशियल V कहने का मतलब मैं लिख रहा हूं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन potential difference across the plates of each capacitor remains same while distribution of charge is according
to their capacities. चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम. तो अब देखिए, अब यहां क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा ना, तो इसका मतलब इसका सम किसके बराबर हो जाएगा, जैसे उसमें हमने क्या कहता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था v1 प्लस v2 प्लस v3 इज इक्वल टू v, तो यहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, यानी q इज इक्वल टू q1 प्लस q2 प्लस q3, राइट. देखिएगा, ध्यान समझिएगा, तो q एंड देयरफॉर q इज इक्वल टू q1 प्लस q2 प्लस q3, राइट. बट q1 इज इक्वल टू C1V, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, तो C क्या है, C1 और पोटेंशियल है V, तो Q1 इज इक्वल टू C1V, कॉमा Q2 इज इक्वल टू C2V एंड Q3 इज इक्वल टू C3V. ये समझ में आ गया, Q1 Q2 Q3, ये उठा के हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में. तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर Q इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V. एक काम करते हैं, हम लोग यहां पर V कॉमन ले रहे हैं, तो विल गेट C1 प्लस C2 प्लस C3, राइट. इक्वेशन नंबर 2. अब देखो, कहते हैं इफ इक्विवेलेंट C, इक्विवेलेंट C है, तो फिर Q क्या हो जाएगा, देयरफॉर Q इज इक्वल टू CV. ठीक है, अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है तो Q इज इक्वल टू CV, और मैंने यहां पे वही लिखा है. तो अब इसको फिर यहां रखते हैं, तो इसका मतलब देयरफॉर सेकेंड इक्वेशन से CV इज इक्वल टू V, C1 प्लस C2 प्लस C3, V कैंसिल, यानी C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. एनी डाउट टू एनीवन? नो? यस. वीडियो पॉज करिए, पूरा नोट कर लीजिए, थोड़ा सा मैं इसके बाद और डिस्कस करूंगा. यस, वीडियो पॉज करिए. हो गया, राइट. तो अभी क्या समझ में आया, आपने देखा, मैं इसको हटाता जा रहा हूं और बोलता जा रहा हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे कैपेसिटर पर चार्ज सेम होता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है. जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और चार्ज अलग अलग होता है. सीरीज में आपने पढ़ा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. देखिए, मान लीजिए 1, 2 और 3, C1 ये है, C2 ये है, C3 ये है, तो यहां पुट करें तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, अरे 6, 3, 2, 11/6, 1/C, तो C is equal to 6/11. That is points, in points. डेसिमल में आएगा 0.5, 0.5. Approx 0.5 is less than the smallest value of the capacitance. इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, वो जो सारे कैपेसिटर दिए गए उनकी स्मॉलेस्ट वैल्यू से भी स्मॉल होगा. अच्छा, पैरेलल देखिए, पैरेलल C is equal to C1 plus C2 plus C3, that is 1 plus 2 plus 3, that is 6. C, ठीक है, 6 तीनों, यानी पैरेलल में जो बिगेस्ट वैल्यू कैपेसिटर की होगी उससे भी ज्यादा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, राइट. बाकी आपको यूनिट कैपेसिटर की मालूम है, कैपेसिटेंस की, फैरड या माइक्रोफैरड, वो जो भी क्वेश्चन में दिया होगा दैट यू विल डू, राइट. तो स्टूडेंट्स, फॉर टुडे दिस इज द कॉम्बिनेशन. इस कॉम्बिनेशन पे मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा. बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं,
if you will be able to find whether the combination is in series or parallel. मिक्सिंग करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है? तो वो जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तब आपकी समझ में आएगा. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू. नोट कर लीजिएगा, सब लिख दिया है मैंने, स्टेटमेंट भी लिखा है. वीडियो पॉज करते जाइए, नोट करते जाइए. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू.